साथ लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व इना अताउ तुस्किना कुव्वत व हुकूमत फीहा तवीला या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। आलमीन की हम्द है उस अल्लाह के लिए कि जिसने अपनी ज़ुबान बेज़ुबानी से उनके तकल्लुम के बाद आफ्ताब को रोशनी, महताब को चांदनी, इदराक को आगही और खनखनाती हुई मिट्टी को जिंदगी के नूर से मुज़य्यन फरमाया। मेरे करोड़ों दरूद व सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर कि जिनके लबों की हंसी जुम्बश का नाम कुरान, जिंदगी फुरकान, भाई कुल्ले ईमान और आम मुसलमान जिनके भाई अली की जूतियां साफ करके हजरत सलमान बन गया। मेरे करोड़ों दरूद सलाम हजरत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन हजरत अली इब्न अबी तालिब की पाक ज़ात पर कि जिन्होंने फैले को तवंगर, कतरे को समंदर और तुम्हारी चुप की कसम आजिज को कलंदर कर दिया। मेरे करोड़ों दरूद सलाम हो इस खानवादा इस्मत व तहारत के भी मुकद्दस तरीन फर्जंद हुसैन इब्न अली पर कि जिसने कंकर को छू लिया तो उसे दूर कर दिया, सीप निकाह की तो उसे हुर कर दिया। और लानत हो मेरे मालिक के हर नापाक दुश्मन पर। मेरी दुआ है कि रब्बे कौनो मकाम तमाम मुमकिन किया हाज़री मौला के तमाम मदाखानों की ज़ाकरी मैं हकीर की नौकरी इज्जत वाला शहंशाह अपने दरबार ज़ीबाकार में मंजूर फरमाए। इस इज्जत वाले दरबार से कोई मोमन खाली दामन वापस न जाए। बानियान का पुरखलूस है तमाम इन सलाम खुश कावश मालकन अपने दरबार में मंजूर फरमाए। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक आमीन जरूर कहना। मेरे मालिक हमारी करोड़ों दुआओं की एक दुआ है कि मेरे इमाम मेरी जिंदगी के रब मौला, मेरे इमाम मेरी जिंदगी के रब मौला, मेरे नसीब में ये फैसला अटल दे दे, ये माहुसाल ये जीवन के सारे दिन ले ले, मुझे बस अपनी जियारत का एक पल दे। अब अगर आपकी तबीयतों, नीयतों, हैसियतों और शख्सियतों पर करार गुजरे और मेरी सदा आपके ज़हनों के ताजमहल के मुकफ़्फ़त दरवाज़ों पे दस्तक दे तो आले मोहम्मद का मकाम जितना आपके ज़हनों में बुलंद हो सकता है इतनी बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत फरमा दीजिए। क्योंकि जब से मिली दरूद की बैसाखियां मुझे दिल से पुले सिरात का खदशा निकल गया। एक सलवात का समझ के नहीं बल्कि फर्ज समझ के तिलावत फरमा दीजिए। मुझसे करोड़ों गुना बेहतर पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ गए, मुझसे करोड़ों गुना बेहतर पढ़ने वाले मेरे बाद में पर तशरीफ फरमा है। दामने वक्त में जितनी गुंजाइश है मेरा दिल है कि अपने वक्त की इज्जत को पामाल न करते हुए अपने मुकर्रर वक्त में रहकर आपके सामने नौकरी पेश करूं। है इजाजत नौकरी शुरू की जाए? बगैर बात है कि कबल इसके कि सूरे आले इमरान की एक आयत मेरे पेश नजर है, बहुत मुख्तसर सी ड्यूटी देंगे। उससे पहले एक या दो बातें वाजिब समझ के नहीं ओजब समझ के करना चाहता हूं। पहली बात, मजमे में जो बंदा भी इस सोच में गुम है कि पता नहीं इस बंदे का क्या होगा, तादाद कितनी है कितनी नहीं, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। क्योंकि तादाद अगर 9 लाख हो, दिल में अली ना हो तो लानतुल्लाह। और तादाद 72 हो, दिल में अली धड़कता हो तो अलैहिस्सलाम होते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, मवालिया ने हैदर कर्रार के सामने, भाईजान
मिन्नत का कशकोल लेकर दाद की खैरात मांगना मेरे नजदीक कुफ्र से भी बड़ा गुनाह है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अली बादशाह को मानने वाला अंगूठा छाप हो सकता है, चाहे नहीं हो सकता। और जिस बंदे के सीने में दिल की जगह अली धड़कता, वो मजलिस में नहीं कब्र में भी बोलता है। दो बातें होगी। तीसरी बुनियादी बात कि बुनियादी तौर पर मुझे भी कोई शायर, खतीब, आलम या जाकर होने का दावा कोई नहीं। भाई लोग मिंबर पर बयान करते हैं कि हमारी मेहनत देखिएगा, मैं इस बात का कायल नहीं। इतने बड़े दरबार में खड़ा, ये मिंबर हुसैन के खिलाफ में मेरा हाथ है। जाकरी और चीज है, मेहनत और चीज है। और भाईजान मेरे नजदीक हुसैन बादशाह की 4 साल की मासूमा के तर्स को जाकरी कहा जाता है। जाकरी बख्त का नाम नहीं। और मेरे नजदीक एक और बात भी करता चलो कि शोहरत के समंदर से इज्जत का कतरा अजीज है, क्योंकि इज्जत मौला हुसैन के दरबार से मिलती है। एक सलवात तिलावत फरमा लीजिए, मैं अपनी नौकरी का आगाज करता हूं। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया से वाबस्ता भाईजान शिया कौम का हर बंदा जानता है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तरफ से एक बिल कौमी असेंबली में पेश हुआ है और तमाम हर बंदे को इस बिल की आगाही होनी चाहिए। मैं दूसरे तरीके की खिताबत भी कर सकता हूँ, शेर पढ़ सकता हूँ, दाद लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगली नस्लों तक हक पहुंचे। जश्न का मकसद होता है कोई चीज हासिल। बहुत मौला आपको सेहत जिंदगी दे। एक मौलवियों का मुश्तरका एजेंडा है भाईजान कि बच्चों के सिलेबस में अली ना हो, बदर हो अली ना हो, खैबर हो अली ना हो, खंदक हो अली ना हो। ये मिंबर की इज्जत की कसम मुख्तसर तरीन वक्त में रिवायत के जरिए नहीं, आयत के जरिए बताना ये चाहता हूं कि अली कल भी वाजिब था, आज भी वाजिब है। मेरे पेश नजर है और जहां तक मैं जानता हूं इस आयत का नंबर है 86 और 8 और 6 भी 14 होते हैं। ठीक है, अल्लाह फरमा रहा है कि कैफा शाहदिल्लाह कौमन कफरू बादा ईमानहिम व शाहिद अन्ना रसूल हक। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह उस कौम की हिदायत कैसे करे जो अली का इनकार करके काफर हो गए। अच्छा, ये जुड़े हुए हाथ मेरे एक सवाल करना चाहता हूं, ये काफर कहते किसे? बहुत इज्जतदार काफर किसे कहते? बचपन से लेकर आज तक सुनता आया हूं कि जो रसूल को ना माने वो काफर है। तस्दीक फरमाइए ये बात कि जो रसूल का मुनकर हो, रसूल का दुश्मन हो, वो काफर होता है। लेकिन मिंबर की इज्जत की कसम आयत उन काफरों की बात ही नहीं कर रही। उन काफरों की निशानी ये है वन्ना शाहिद रसूल हक, वो काफर गवाही देते हैं कि रसूल हक है। अब मिंबर की इज्जत की कसम मुझे नहीं पता कि कौन मेरे सामने क्या है। और कुरान का भी सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कुरान भी हर बंदे की समझ में नहीं आता। कुरान भी उस बंदे की समझ में आता है जिसके सीने में अली धड़कता हो। और वैसे भी मैं मिन्नत कर करके थक गया हूं कि कुरान समझ ना हो तो वारसों से सीखा करो, गली के कमियों को क्या पता कि कुरान क्या होता है। और भाईजान हमारा वारस उतबा नहीं, हमारा वारस शीबा नहीं, हमारा वारस औद का भगोड़ा नहीं, हमारा वारस बेटी से ट्यूशन पढ़ने वाला नहीं। कि हमारा वारस है कौन? मैं बच्चों को बताने के लिए बात करना लगा हूं। हमारा वारस वो है जो अल्लाह के नूर से जुदा हुआ तो अहमद था, अर्श पे आया तो अहमद था, 17 रबीउल अव्वल को जमीन पे मोहम्मद बन के नाज़िल हुआ। वही मोहम्मद मैदान में गया तो जमाने को अली लगा, वही मोहम्मद जब चुप कर गया तो जमाने को हुसैन लगा। अब मुझे दुख होगा उस बंदे पर जिसे बात समझ में आई और न बोला। वही मोहम्मद जिना की नोक पे कुरान पढ़ने लगा तो जमाने को हुसैन लगा।
सजाद लगा, इल्म के दरिया बहा दिए तो बकरुल उलूम लगा, जब सदाकत का सूरज बन के तलू हुआ तो जाफर सादिक लगा, जब दुश्मनों पे मेहरबान हो गया तो मूसा काज़म लगा, अल्लाह की रजा बन के तो अली इब्न मूसा निज़ा लगा, तकावत पे आया तो तकी, नकावत पे आया तो नकी, हैबत की मसनद पर जलवा फिकर हुआ तो हसन अस्करी, जब गैबत में चला गया तो उसके गायब होने की दलील बन गया। अब एक मिनट देना मुझको, एक दिन वो मोहम्मद कायम के रंग में जमीन पर उतरेगा, नमाज का वक्त होगा, मोहम्मद का बेटा आगे, ईसा जैसी बड़ी हुज्जत पीछे, मोहम्मद का बेटा मुस्कुरा के देखेगा और कहेगा तकद्दम इब्न मरियम, मरियम का बेटा आ गया, कब कब आते हुए हाथ जोड़ के ईसा मुस्कुरा के फरमाएगा मेरे अल्लाह आगे, मेरे मालिक आगे आऊं तो कैसे आऊं? अल्लाह कुरान में नहीं फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम सौता फ़ौक़न नबी, ऐ मेरे मालिक तेरे आगे कदम रखूं तो कैसे रखूं? अल्लाह कुरान में फरमाता है कि खबरदार जिसने भी अल्लाह और उसके रसूल के आगे एक कदम भी रखा ताबता अमाल को, उसके अमाल को आग लगा दूंगा। अब मनवाल वालों, मुझे ये कहने का हक है कि ईसा जैसी बड़ी हुज्जत मोहम्मद के बेटे के आगे कदम रखे, उसके अमाल को ज़ाया होने का खतरा। शर्म नहीं आती? मेरी नमाज में अली आए तो नमाज कैसे बात है? तो कुरान पूछना हो तो बात से पूछूंगा। अब मुझे एक और बात भी नहीं पता कि मेरे जाने के बाद पता नहीं किसके इल्म की बासी हांडी में उबाल आ जाए और वो पूछे कि मैंने भाईजान किस चीज का तर्जुमा इली किया। अल्लाह उस कौम की हिदायत कैसे करे जो ईमान के बाद काफिर हो गए। अब एक बात याद कराता हूं, खंदक के मैदान में भाईजान एक और बात याद करिए, खंदक के मैदान में आजकल सोशल मीडिया पे एक और बात का बहुत चर्चा, उसका भी जवाब बच्चों के लिए देना जरूर समझ बात ज़हन में आ गई, अभी करने लगो भाई। आजकल सोशल मीडिया पर नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए यह भी कहा जाता कि वो भी अली जैसा, वो भी अली जैसा। मैं इसी खंदक के मैदान में मिसाल देने लगा। उमर बिन अब्दुवद आगे बढ़ा, बच्चा बच्चा जानता है, खैमे में नेजा गाड़ा और हंस हंस के कहने लगा या मोहम्मद आपकी सफों में कोई मर्द है तो उसे मेरे मुकाबले में भेजिए, कोई मर्द है तो मेरे मुकाबले में भेजिए। बस बिला तशबी आदम की नालायक औलाद सर झुका के बैठी रही, अबू तालब का बेटा नहीं बन के खड़ा। तो मिंबर की इज्जत की अबू तालब का बेटा अल्लाह की मशीयत के बदन में ढल के खड़ा हो गया, तो मिंबर की इज्जत की कसम मुझे ये कहने का हक है ना कि वो बाजारी मां के बेटे जो खंदक वाले दिन कुत्ते की बराबरी नहीं कर सकते, वो अली का मुकाबला कैसे? जो खंदक के मैदान में कुत्ते की बराबरी नहीं कर सकते, वो कुजा अली कुजा। और इसी खंदक के मैदान में रसूल ने फरमाया कि आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तो जब तक अली ईमान है, आयत का तर्जुमा मैं यही करूंगा कि मेरे हबीब अल्लाह उस कौम की हिदायत कैसे करे जो अली को छोड़कर काफर हो गए। और वो शाहिदु अन्ना रसूला हक। अच्छा एक बात ज़हन में आ गई, कुरान की ये है ईमान के काफिर, एक होते हैं इस्लाम के काफिर। अच्छा आम तौर पर आवाम को बताया यही गया है कि मुसलमान वो होता है जो तौहीद का इकरार करे, नबूवत की गवाही। अब मैं फिर आयत पढ़ने लगा, फैसला तुमने करना है कि ये इस्लाम क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक पस मंजर बयान करना चाहता हूं कि आयत नाज़िल कब हुई।
वक्त नाज़िल हुई जब बिला तशबीह मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अल्लाह का हाथ बुलंद करके फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अली। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली बादशाह का हाथ बुलंद किया या उसी वक्त जैसे ही विलायत का ऐलान हुआ, भाईजान 525 साल का बूढ़ा सलमान मवद्दत अली की आबा पहनकर जवान हो गया। अब एक एक बंदे के पास जाता है, कंधा हिलाता है और मुस्कुरा मुस्कुरा कर फरमाता है कि वो देखना मोहम्मद के हाथों पे मुसफ़े विलायत कितना हसीन लग रहा है। अल्लाह बस ऐसे ही चलते चलते एक बंदे के पास है सलमान झंझोड़ा, यही बात की। अब बंदा भाईजान बड़ी अजीब किस्म का था। सलमान ने बात की, बंदे के तेवर बिगड़ गए, कहने लगा जा नहीं मानता, नहीं मानता। सलमान का अच्छा नहीं मानता, हाँ नहीं मानता, बताओ रसूल को, हाँ बता। दौड़ता हुआ सलमान रसूल के कदमों में गिरा और हाथ लगा कहता है या रसूल वो फलां फलां बंदा जो है वो कहता है मैं नहीं मानता। बस बिला तशबीह बात सुनने की देर थी कि अली के मौला के किबरियाई तेवर बदले, जमाल की जगह जलाल नमूदार हुआ, बंदे को खड़ा किया और बंदा खड़ा हुआ और तू कहता कि नहीं मानता। अब बंदा बड़ा ढीठ किस्म का था। भाईजान कहता है या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह की कसम मैंने नहीं कहा। अल्लाह की अदालत में मुकर गया और कसम उठाई अल्लाह की कि अल्लाह की कसम मैंने नहीं कहा। बस इसने कसम उठाई या खाकरूबे दरे बतूल सलमान की सदाकत पे हर्फ आया। सलमान के बोलने से पहले वो बोल पड़ा जो अली का दुश्मन बर्दाश्त नहीं करता। जिब्रील कदमों में गिरा और कदमों में गिर के कहता है कि यालिफून बिल्लाहि मा कालू वलकद कालू। ऐ मेरे पाक हबीब, अल्लाह फरमाता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की झूठी कसमें खा के कहते हैं कि हमने नहीं कहा। मा कालू, मैं अल्लाह सलमान की गवाही दे के कहता हूं कि उन्होंने कहा है। और कहा क्या है? कलमतुल कुफ्र व कफरू बादा इस्लामिहिम। यही तो वो बेगैरत लोग हैं जो इस्लाम के बाद काफिर हो गए। अली इस्लाम भी, अली ईमान भी। आयत बोली तो नहीं ना आपको, आयत मुकम्मल करके मैं मेंबर आपके हवाले कर दूं। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बादा ईमानिहिम। अल्लाह उस कौम की हिदायत कैसे करे जो अली को छोड़कर काफिर होगी। व शाहिदू अन्ना रसूला हक़, हालांकि वो गवाही देते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व जाअहुमुल बय्यिनात। और उस अली के लिए अल्लाह ने बहुत सारी दलीलें भी उतारी। अब मेरा अल्लाह फिर क्या है? वल्लाहु ला यहदिल्लाहु कौमज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह को अपनी इज्जत की कसम कि अल्लाह जालिमों की हिदायत नहीं करता। अब मंगवाल के इस मिंबर से अल्लाह से पूछते तो हैं मेरे मालिक क्या कोई बख्शिश की उम्मीद है? तो करीब है। फरमाया हिज़्यान नबक उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाह वल मलाइकति वन्नास अजमाइन। अब मंगवाल वालों एक लफ्ज पे तवज्जो करनी है। अल्लाह ने फरमाया उलाइका जज़ाओहुम, जज़ाओहुम एक होती है सजा, एक होती है जजा। सजा होती है गुनाह की, जजा होती है इबादत की। अल्लाह कह रहा है उलाइका जज़ाओहुम, यानी इनके नेक आमाल की जजा ये है। जो बंदा अब तक नहीं समझा उसके लिए आसान कर दो। अल्लाह कहना ये चाहता है पढ़ते अली को छोड़कर नमाज है होती लानत। और यहाँ पे मुझे मोहसिन नकवी साहब के 4 मिसरे याद आ गए हैं। वो फरमाते थे कि अजीब कैफ है इश्क़ अली की मस्ती है, मेरे ज़मीर की दुनिया इसी से बसती है। ये मेरी जिद नहीं वहदत का हुक्म है मोहसिन, अली ना हो